हेलो एवरीवन, आप लोग का वेलकम है। और जैसा कि यहाँ पर ये सीरीज़ चल रहा है ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इसके पहले हमने इनेंशियोमर्स ये कंप्लीट किया था। और मुझे उम्मीद है आपको इनेंशियोमर अच्छे से यहाँ पर समझ में आया है और वो चीज़ें अभी याद है। और चलिए डायस्ट्रीमर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप है ना ये कॉपी और पेन निकाल लीजिए और वहाँ पर आप क्योंकि मेरे साथ आप लोग यहाँ पर नोट्स बनाते रहेंगे और समझते रहेंगे, ठीक है। तो डायस्ट्रीमर को हम लोग समझते हैं बेसिक। यहाँ पर आपका जो डिफिनीशंस बात यहाँ किया गया है, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी ये मिरर इमेज नहीं होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ये मिरर इमेज। और इसके पहले हमने इनेंशियोमर्स जो हम लोग डिस्कस किया था वो मिरर इमेज होते थे, ठीक है। ये पॉइंट्स है। और यहाँ पर ध्यान देंगे फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर डिफरेंट होते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर डीएम का मतलब डाइपोल मूवमेंट्स, डीएम का मतलब क्या है यहाँ पर, ये है डाइपोल मूवमेंट्स, ठीक है। और एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी या स्पेसिफिक रोटेशन, ये सारे प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो ट्रिक है, यानी ये आपको यहाँ पर एसएस जो हम लोग ट्रिक की बात करेंगे, ओके। और एसएस ट्रिक में यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे। आपको मिरर इमेज है ना, नहीं, अगर मिरर इमेज अगर देखने नहीं आता है, अगर उसमें कुछ आपको दिक्कत होती है तो आप सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे इनेंशियोमर, आइडेंटिकल, डायस्ट्रियोमर का कॉन्फ़िगरेशंस आप निकाल कर, है ना, आर एस आप पहला कायरल सेंटर एंड सेकंड आर एस का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका जो मिरर इमेज आएगा वो अपोजिट आएगा, एस एंड आर। यानी कॉन्फ़िगरेशन जस्ट आपको अपोजिट दिखा, पेयर्स के एग्जांपल है ना। तो आपको इनेंशियोमर्स, अगर ये पेयर्स का जो भी आपको आर एस है तो आर का इमेज आर दिखा, एस का एस दिखा यहाँ पर, तो दिस इज़ ये आइडेंटिकल हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब डायस्ट्रियोमर्स में जब आप कॉन्फ़िगरेशन जब आप निकालेंगे, फाइंड इट करेंगे, तो अगर आर का आर दिखा, एस का यहाँ पर देखो आर, यानी एक अपोजिट है और एक क्या है, सेम है। और इनेंशियोमर में ये दोनों का दोनों अपोजिट है और आइडेंटिकल में ये सारे सेम होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब डायस्ट्रियोमर्स यहाँ पर ध्यान देना है कि ये मे बी ऑप्टिकल एक्टिव और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ऑप्टिकल इनएक्टिव होने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई भी आपको यहाँ पर ये प्रेजेंट हो, दिस इज़ ऑप्टिकल इनएक्टिव। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए यहाँ पर ध्यान देना है, बोथ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आना चाहिए, दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, इसमें आपको बताना है कि रिलेशन, जैसे यहाँ पर फर्स्ट है ना और सेकंड के बीच, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये आपको ई का मतलब एनेंशियोमर, ये इनेंशियोमर्स कैसे आया आप खुद भी देख सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड आपको मैंने अभी बताया ट्रिक, अगर आप यहाँ पर मिरर इमेज अगर आप निकालते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर निकालो, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन निकालो। एक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट दिखेगा तो इनेंशियो आइडेंटिकल दिखा, सेम दिखा तो आइडेंटिकल। अगर एक अपोजिट और एक सेम आएगा, दिस इज़ ये, तो डायस्ट्रीमर्स हो जाएगा। और सिंपल तरीके से पहले देख लिया करेंगे, यहाँ पर Cl और OH है, ओके। और Cl OH आप देखिए एक दूसरे का फर्स्ट और सेकंड मिरर इमेज आपको साफ क्लियर दिख रहा है। और थर्ड एंड फोर्थ भी आप देख सकते हैं, H और OH। सिंपल तरीके से कोशिश कीजिए, जब नहीं हो तब आप वो ट्रिक को फॉलो करेंगे। अब जैसे मैं आपसे ये पूछा फर्स्ट और थर्ड के बीच आप बताओ, तो Cl OH आपको दिखा, तो मिरर इमेज में क्या होता है ना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मिरर इमेज है तो Cl OH है वन साइड, तो यहाँ पर Cl OH है ना। और मिरर इमेज देखने से पहले आप ये टॉप है ना, ये पोजीशन CH3 और दिस इज़ यहाँ का ये CH3 मैच करना होगा, ठीक है। तो मैच तो हो गया है, बट Cl OH और यहाँ पर Cl OH अपोजिट है, यानी फर्स्ट और जो थर्ड है वो मिरर इमेज नहीं आएगा। और ये सेकंड और फोर्थ में भी आपको रिलेशन कहा गया है। यहाँ भी एक बार देखते हैं, Cl एंड OH ये भी वन साइड है बट यहाँ अपोजिट है, ओके। तो ये भी आपका मिरर इमेज नहीं आएगा, है ना। और फर्स्ट और फोर्थ, यानी फर्स्ट और फोर्थ Cl OH यहाँ भी आपका अपोजिट है, दिस इज़ ये भी आपको
मिरर इमेज नहीं आ रहा है, तो ये सब के सब आपको ये जो एग्जाम्पल का रिलेट है वो डायस्ट्रीमर्स होगा। अब ये डायस्ट्रीमर ऑप्टिकल एक्टिव की इनएक्टिव मैंने बताया, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सारे एब्सेंट होने चाहिए। ओके, तो ये स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, कहीं भी अगर आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, अगर ये इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ, दिस इज़ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा है। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल जो आपको डायस्ट्रीमर हैं, ये सीधी सी बात है, ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। और कुछ हम लोग क्वेश्चंस समझते हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लाया है जो कि आपको जेई और नीट में क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा, और इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इस इसका आप ध्यान रखें, बहुत मन लगा के पढ़िए, है ना। बस आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखिए इस 3 जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 क्वेश्चन यानी आपको दिया गया, इसमें आपको रिलेशन कहा गया, फर्स्ट और थर्ड के बीच बताना है और फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच बताना है ना। ये पहला एंड दूसरा। तो अब इसमें मैंने आपको RS कॉन्फ़िगरेशंस का भी वीडियो अपलोडेड कर दिया है, अब वहाँ से आप RS कॉन्फ़िगरेशंस टर्म आप समझ लीजिए। ओके, फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बेसिक हिंट्स देता हूँ। पहले प्रायोरिटी यहाँ पर ले लेंगे, ब्रोमीन है तो आपको 1 है एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो 1, और Cl फिर 2, और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, तो यहाँ एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक मास प्रायोरिटी लेंगे तो ड्यूटेरियम का ज़्यादा है। डन, ठीक है, 3 एंड 4। और यहाँ ध्यान देना, लिस्ट प्रायोरिटी हमेशा डैश पे होना चाहिए, बट लिस्ट प्रायोरिटी आपको कहाँ है, यहाँ पर प्लेन में है, तो उसको इंटरचेंज करेंगे। देखिए 4 को यहाँ लाया, देखिए 4 यहाँ आया, 1 को मैंने यहाँ रिप्लेस किया, फिर 2 यहाँ, 3 यहाँ, और 2 बार। अब देखिए 2 टाइम्स हमें रिप्लेस करना है, इंटरचेंज करना है, जिससे ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब 1, अब देखिए 4 आ गया, अब रोटेट कैसे करना है आपको, 1 फिर 2 और 3, तो 1 2 3 है ना, 1 2 3 यहाँ पर रोटेट किया गया, तो ये 1 2 3 आप देख रहे हैं, 1 2 3 रोटेट किया गया, और रोटेट करने के बाद ये सीधी सी बात एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो एज लेंगे, ठीक है। और थर्ड का भी आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 1 लगाया गया, एटॉमिक नंबर ज़्यादा 1, और फिर क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, यहाँ एटॉमिक मास यहाँ लेंगे, और यहाँ पर 4। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर लिस्ट प्रायोरिटी फिर प्लेन में आया, तो इसको आप इंटरचेंज करेंगे, 4 को यहाँ 1 है एक, और 3 यहाँ, 2 यहाँ। अब 1 2 3 आप मूव किया गया है ना, ये 1 2 3 जो आप यहाँ पर मूव कर रहे हैं, और दिस इज़ ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसा है, ऐसा देखिए, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन सेम दिखा, तो ये आइडेंटिकल हो गया। अब 1 एंड 2 में भी आप 1 का ऐसा आया। अब यहाँ पर देखिए इसमें तो आपको समझ में आ ही रहा है, यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा, ओके 1, और फिर ये 1, ओके ये 2, और फिर ये 3 एंड 4, और 4 फिर इंटरचेंज कर दिया। देखिए 4 को यहाँ लाया, 1 के पास, 1 को 4 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया, और 2 को 3, और 3 का जो पोजीशन 2 दे दिया। और फिर 1 2 3 मैंने यहाँ रोटेट किया, 1 2 और 3 जब रोटेट किया, तो दिस इज़ ये क्लॉकवाइज, तो ये आ रहा है। अब फर्स्ट और आपको यहाँ पर सेकंड के बीच था रिलेशंस, तो दिस इज़ ये एस और ये आर, तो कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, तो इन इंस्ट्रूमेंट। कुछ एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, है ना। ये एग्जांपल है आपको, एंड पहले ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं बी एंड सी। तो बी एग्जांपल और सी, क्या ये आपको मिरर इमेज लगा? पहले मिरर इमेज आप देख लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। आप इस स्ट्रक्चर को, है ना, इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ मूव करिए। देखिए आपको CH3 अप है, फिर यहाँ मिरर इमेज जहाँ मैं आपको ये मूव कर रहा हूँ, इसमें देखिए CH3H सामने है, और पीछे वाला पोर्शन में देखिए H और CH3 पीछे भी दिख रहा है। तो यानी B एंड C आपको मिरर इमेज दिखा, तो इनेंशियोमर्स आप यहाँ पर समझ रहे हैं, इनेंशियोमर। और A एंड B ये आपको मिरर इमेज आपको नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ पर, है ना, इसको सामने ले जाते हैं तो ये तो ठीक है, सामने वाला आपको मिरर इमेज जैसा दिख रहा है, बट पीछे वाला पोर्शन में देखिए, अब मैं यहाँ पर जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ मिरर इमेज में देखिए CH3 है पीछे वाले, और उसके इस स्ट्रक्चर में आप पीछे वाले देख लीजिए आपको, है ना, ये चीज़ें यहाँ पर मैच नहीं करेगा। दिस इज़, है ना,
मेरी इमेज नहीं आएगा। आप है ना, इस स्ट्रक्चर को मैंने किया तो यहाँ पर पीछे वाला एच है। थोड़ा एक बार और मैं आपको देख समझाना चाह रहा हूँ। देखिए एच जहाँ मैंने सर्किल किया है और इसके पीछे जहाँ ए के डायग्राम के पीछे देखिए क्या है आप में CS3, तो मैच नहीं कर रहा, तो ये डायस्ट्रीमर्स हो जाएंगे। उसी तरह आप ये एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं ए एंड सी भी आपको मैच नहीं करेगा। ओके, यहाँ पर देखिए आप में CS3 है, इसको हम आप में CS3 हम बनाएंगे, ठीक है। इसको ये मैच कर गया, बट इसके पीछे क्या है CS3 मैच नहीं किया, तो ए एंड सी भी यहाँ पर डायस्ट्रीमर होंगे। और ये है ना, यहाँ पर भी आपको डायस्ट्रीमर कहा जाए कि एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री जहाँ है वो इनएक्टिव नहीं है तो एक्टिव हो जाएगा। अब एक एग्जांपल ये भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो ये देखिए सिस है, आप समझ रहे हैं एच और एच सेम साइड है डबल बॉन्ड के, तो ये सिस फॉर्म देगा। और ये एच और यहाँ पर हाइड्रोजन ये अपोजिट साइड है डबल बॉन्ड के, तो ये ट्रांस देगा। क्या ये मिरर इमेज होगा? आपको ये मैच कर रहा है, बट इसके पीछे देखिए एच है, बट इसके पीछे क्या है CS3, ये मिरर इमेज नहीं है, तो दिस इज डायस्ट्रीमर। अब ये डायस्ट्रीमर ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है? तो दिस इज़, ये आपको प्लेनर है और ये मॉलिक्यूल है ना, ये सब के सब एक प्लेन में है। और दिस इज़, यहाँ पर आप इसको कट करेंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दे देगा। एक टेबल पर अगर आप 4 स्पेरिकल बॉल रख दो और चाकू से एकदम आप काट दीजिए तो आधा चारों बॉल का जो ऊपर और आधा पार्ट नीचे चला जाएगा। दिस इज़, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रजेंट होगा। और दिस इज़, ये आपको इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और कुछ चीज़ें आपको अच्छे से समझने के लिए एक दो बार थोड़ा अपने से एफर्ट लगाइए, थोड़ा सोचो कहाँ पर क्या आपको लैक हो रहा है, क्या चीज़ें आपके दिमाग से बाहर जा रहा है, नहीं आ रहा है, ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। नोट, अब मैंने इनेंशियोमर्स का एक प्रॉपर्टीज़ मैंने बोला था वो डायस्ट्रीमर से रिलेटेड है, तो डायस्ट्रीमर आपने समझ लिया है। अब यहाँ पर देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनेंशियोमर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर आर ऑल्सो सेम होता है, बट व्हेन जब रिएजेंट अगर आप कैरल लेते हैं ना, यहाँ पर आपको अलग है। देखिए ये यहाँ पर इनेंशियोमर लिया गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, यहाँ पर S है, करेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ। अब ये R कैसे आया, तो आपको पता है ना, हाइयर एटॉमिक नंबर 1, फिर ये लॉस्ट है तो सबसे कम हो गया 4। और ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे यहाँ कार्बन के बाद 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ देखिए कार्बन के बाद हाइड्रोजन ही है, तो ये 2 और ये 3 आप रोटेट कर दीजिए 1 2 3, तो 1 2 3 आप रोटेट करेंगे तो दिस इज़, ये एंटी क्लॉकवाइज S, बट ये आपको लिस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे है, इसलिए स्विच करके R देंगे। ये सब कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। ये R और ये S मैंने एज्यूम कर लिया, इनेंशियोमर है, और ये यहाँ पर कैरल जो रिएजेंट लिया गया इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर निकाल सकते। देखिए 1 लिया गया और यहाँ ये 2 है कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। 1 2 3 मूव कीजिए तो 1 2 3 यहाँ पर गया, 1 2 3, और दिस इज़, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना S, तो S यहाँ पर स्विच नहीं किया गया, फ्लिप नहीं किया गया, मतलब S का ऐसे लिखा क्यों, क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी यहाँ वर्टिकल पे, तो लिस्ट प्रायोरिटी अगर वर्टिकल पे होते हैं तो जो आंसर आते हैं वही करना है, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पर S अब इसको हम लोग रिएक्शन जब कराते हैं तो आपसे यहाँ क्वेश्चंस कहा गया, ज़रा ध्यान दीजिए क्या कहा गया, K1 K2 और रेट कॉन्स्टेंट में क्या रिलेशंस होगा। तो यहाँ जब रिएक्शंस कराया गया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव करना है, और दिस ये एस्टर बन गया। आप रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, ओके, बेसिक आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से वाटर को रिमूव करके ईस्टर बनाना है। ये कॉन्फ़िगरेशन R है और दिस इज, ये कॉन्फ़िगरेशंस क्या है यहाँ पर S है, क्लियर। अब यहाँ जब इनेंशियोमर है, ये R है तो ये S लेंगे, और ये फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से क्या करना है, रिमूव कराना है, और ये S है और ये कॉन्फ़िगरेशन भी S से यहाँ रहेगा। तो अब हमें ये A1 है और ये दिस इज़ A2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। अब A1 A2 कैसा आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ S और R मैंने यहाँ डन किया और यहाँ पर S किया,
ये दिस इज पेयर कैसा दिखा, एस एस सेम हो गया और आर का अपोजिट एस, यानी अगर दोनों अपोजिट होता तो इनेंशियोमर होता, बट एक अपोजिट है एक सेम है, तो दिस ये डायस्ट्रियोमर है। A1 A2 आर डायस्ट्रियोमर्स आ रहे हैं, और डायस्ट्रियोमर का आप जानते हैं प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगा, इसलिए यहाँ पर जो आपका रेट कांस्टेंट है A1 A2 ये डिफरेंट है। अगर यहाँ पर हम लोग एक कैरल लेते, तो जब एक कैरल लेते तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपको एज्यूम ही नहीं हो पाता, क्योंकि एक कैरल कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, आर ना एस, तो ये यहाँ का आर का आर ही रहता, ये एस का एस ही रहता। तो जो कंपाउंड ये मिलता A1 और A2 वो एक दूसरे का इनेंशियोमर होता, और उस कंडीशंस में यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आ जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब कैरल होगा तो डिफरेंट, बट एक कैरल होगा तो सेम होगा, इस चीज़ को नोट डाउन करेंगे। तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको डायस्ट्रीमर्स का जितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको रिवाइज़ कीजिए, क्वेश्चन बनाइए आप, है ना, बेसिक जो नीट का क्वेश्चन बैंक जेई का आप उसमें रिलेट बनाइए। और नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है अगले जो आपको लेक्चर मिलेगा मीज़ो आइसोमर और मीज़ोमर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसे सीरीज ऑप्टिकल आइसोमर्स हम लोग डन करने के बाद हम लोग रिएक्शन भी मूव करेंगे। और यहाँ से आपको कोई भी अगर आपको डाउट्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं किसी भी टॉपिक, अगर आपको कुछ नया टॉपिक चाहिए 11th का, अगर आपको कुछ टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर उससे रिलेटेड कुछ अगर आपको टॉपिक स्टडी करना है, डिस्कस करना है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, सजेस्ट कीजिए। और इस चैनल को अपने जो भी फ्रेंड सर्कल तक आप इसको जितना हो सके आप बढ़ाइए, आपका और आपके दोस्तों का भी भला होगा, ओके। और कहा जाता है जैसे, है ना, ये लास्ट में जो आपको थैंक यू है ना, ये बोलने से पहले एक आपको सुन के जाइए, कुछ अच्छी बातें हैं ना। कहा जाता है कि जो करना है आज कर लो, जो करना है आज कर लो, कल तो खुद भी कल के इंतज़ार में है, इसलिए आप कल का इंतज़ार मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, और फिर हम लोग बाद में फिर हमको मिलेंगे अगले सेशन में।